जंगल के एक शांत कोने में पेड़ों की छाव में एक प्यारी सी गौरैया का बसेरा था। उसकी चोंच में हर रोज बच्चों के लिए दाना पानी लाने का जिम्मा था और वह इस काम को बड़े ही प्यार और लगन से निभाती थी। उसका छोटा सा घर तिनकों, पत्तों और फूलों से सजा हुआ था, जिसे उसने अपने बच्चों के लिए खुद सजाया था। गौरैया के 3 बच्चे थे, छोटू, मुनिया और बबलू। तीनों बहुत शरारती थे, लेकिन माँ के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक दिन गौरैया सुबह सुबह बच्चों के लिए खाना लेने निकली। सूरज की किरणें अभी अभी जंगल में बिखरी थी और हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। हर रोज की तरह वह दाना चुगने के लिए झाड़ियों और पेड़ों के नीचे गई। लेकिन आज उसके मन में एक खास विचार आया। उसने सोचा, हर रोज मैं बच्चों के लिए सिर्फ दाना और फल लाती हूँ, क्यों न आज कुछ खास बनाया जाए। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़े कुछ मसालों पर पड़ी। कुछ तीखे, कुछ मीठे, कई तरह के मसाले वहाँ बिखरे थे, जैसे किसी ने वहाँ छोटा सा बाजार लगाया हो। गौरैया ने अपनी नन्ही सी चोंच से उन्हें सूंघा और एक मुस्कान उसके होठों पर छा गई। उसने तय किया कि आज वह बच्चों के लिए बिरयानी बनाएगी, एक ऐसा पकवान जो उन्होंने कभी चखा नहीं था। लेकिन सवाल था कि कैसे बनाई जाए। गौरैया ने सोचा कि सबसे पहले उसे चावल और कुछ विशेष मसाले जुटाने होंगे। उसने उड़ते उड़ते आसपास के पेड़ों की टहनियों से थोड़े चावल के दाने इकट्ठे किए। फिर वह मसालों की तलाश में निकली। जंगल के कंधे पर एक बया पक्षी से उसे इलायची मिल गई। गिलहरी से उसने हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और अपनी दोस्त नीलकंठ के पास से कुछ मिर्च के दाने भी पा लिए। अब गौरैया ने सोचा कि बिरयानी में सब्जियां भी डालनी होंगी। वह अपनी दोस्त खरगोश के पास गई और उससे कुछ मुलायम पत्तियां और गाजर मांगी। खरगोश ने खुशी खुशी उसे अपनी सब्जियों का एक छोटा सा हिस्सा दे दिया। अब गौरैया के पास वह सभी चीजें थी जिनसे वह बच्चों के लिए स्वादिष्ट बिरयानी बना सके। गौरैया ने अपने नन्हे घोंसले में एक छोटा सा चूल्हा बनाया। उसने सूखे तिनके और कुछ पत्तों को एकत्रित किया और अपनी चोंच से हल्का सा घिसा, जिससे आग की हल्की हल्की चिंगारियां जलने लगी। फिर उसने एक नन्हे से मिट्टी के बर्तन में चावल, मसाले और सब्जियां मिलानी शुरू की। जैसे जैसे मसालों की खुशबू घोंसले में फैलने लगी, बच्चों के कान खड़े हो गए। छोटू ने अपने भाई बहनों से कहा, मुझे लगता है कि माँ आज कुछ खास बना रही है। इतनी अच्छी खुशबू तो पहले कभी नहीं आई। मुनिया ने भी चहकते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो माँ के पास जाकर देखते हैं। तीनों बच्चे माँ के पास पहुँच गए और अपनी नन्ही नन्ही आँखों से बर्तन की ओर टकटकी लगाए देखने लगे। गौरैया ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो बच्चों, यह बिरयानी है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। बच्चे उत्सुकता से बिरयानी पकने का इंतजार करने लगे। गौरैया ने बर्तन में हल्के से पानी डाला और उसे पकने दिया। थोड़ी ही देर में खुशबू जंगल के कोने कोने में फैलने लगी। आसपास के जानवर भी उत्सुकता से उस खुशबू को महसूस करने लगे। हाथी ने झांक कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे यह तो हमारी गौरैया है जो कुछ खास बना रही है। आखिरकार जब बिरयानी तैयार हो गई, तो गौरैया ने बर्तन को धीरे से हिलाया। चावल के दाने फूलकर सुनहरे हो गए थे। मसाले और सब्जियां मिलकर एक लाजवाब स्वाद दे रहे थे। उसने बर्तन को आग से हटाया और ठंडा होने दिया। जैसे ही गौरैया ने बच्चों के सामने बिरयानी का एक एक चम्मच परोसा, बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। छोटू ने बिरयानी का पहला निवाला लिया और मुंह में जाते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, माँ, यह तो कमाल की चीज है। हमने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। मुनिया और बबलू ने भी खुशी से बिरयानी खाई और माँ की तारीफों के पुल बांधने लगे।
वे सभी अपने अपने हिस्से का आनंद ले रहे थे और हर निवाले के साथ गौरैया के प्यार और मेहनत का स्वाद महसूस कर रहे थे। बिरयानी खत्म होने के बाद माँ गौरैया ने बच्चों को समझाया, बच्चों, यह बिरयानी सिर्फ एक भोजन नहीं है, इसमें मेरे प्यार और मेहनत का स्वाद है। इसी तरह जब हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो हमें अपने पूरे मन से करना चाहिए। जब हम किसी के लिए दिल से कुछ बनाते हैं या करते हैं तो वह और भी खास हो जाता है। बच्चों ने अपनी माँ की बात को ध्यान से सुना और समझा कि माँ सिर्फ उनके पेट को ही नहीं बल्कि उनके दिल को भी खुश करना चाहती थी। उन्होंने तय किया कि वे भी अपनी माँ के लिए एक दिन कुछ खास करेंगे। यह कहानी गौरैया की मेहनत और माँ की ममता का प्रतीक बन गई। हर रोज वह अपने बच्चों के लिए साधारण भोजन बनाती थी, लेकिन आज उसने बच्चों के लिए कुछ खास करने का सोचा और अपने प्यार से बिरयानी बनाई। बच्चों को समझ आ गया कि असली खुशी और सच्चा प्यार तब होता है जब हम किसी के लिए पूरी लगन से कुछ करते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। इस दिन के बाद से बच्चों ने भी अपने छोटे छोटे कामों में मन लगाने और एक दूसरे के लिए कुछ खास करने का संकल्प लिया।